इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो प्रीवियस वीडियोस थी, थोड़ा गैप पड़ गया एक दो दिन का, उसके लिए सॉरी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले हमने स्पीड और वेलोसिटी या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात की थी। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वर्ड का जो मीनिंग है, अब जैसे इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कहीं पे भी एक जगह पे या एक टाइम पे, मतलब एक पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस का एक मतलब यहाँ पे है पर्टिकुलर इंटरवल पे या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। मतलब फॉर एग्जांपल इसको आप दूसरे वे में भी ले सकते हो, फॉर स्मॉल टाइम, फॉर स्मॉल टाइम। एग्जाम्पल, आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको हर एक इंस्टेंट पे वीडियो अलग भी लगेगा। जैसे कहीं पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, कहीं पर बुरा लगेगा, कहीं पे ओके ओके लगेगा। तो वो एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं हम। ऑन एन एवरेज आप बोलोगे वीडियो ठीक ठाक थी, अच्छी थी, बुरी थी। पर अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे एक इंस्टेंट में बताओ, मैंने आपको एक टाइम पे रोक दिया और अब मैं बोलूँ अब बताओ भाई आपको वीडियो कैसी लगी, तो वो होता है इंस्टेंटेनियस का मतलब कि कहीं पर रैंडमली एक पॉइंट पे। तो इंस्टेंटेनियस का दूसरा मतलब हो गया फॉर स्मॉल टाइम। इसको आपने ऐसे समझना है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? वो वेलोसिटी जो हमने एक छोटे टाइम पीरियड के लिए निकाली हो, जो एक हमने छोटे टाइम पीरियड के लिए निकाली हो, उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसे और अच्छे से समझते हैं। अब जैसे वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या और अच्छे से बोले तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है, आपका जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है। अब जब ये बहुत छोटा है तो हम इसको पता है ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस बाई डी एस बाई डी टी। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिख दिया? यहां पर एक अब कंडीशन आएगी कि हमारा जो डेल्टा टी है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब इसको देख के घबराना नहीं है। डेल्टा टी अप्रोचेस, इसको बोलते हैं अप्रोचेस। डेल्टा टी एरो जीरो नहीं, इसको एरो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। मतलब जो आपका टाइम है वो इतना छोटा हो गया है कि वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा फॉर स्मॉल टाइम पीरियड। तभी लिखा था ये फॉर स्मॉल टाइम। डेल्टा टी इतना छोटा हो गया है कि वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा। और जब बहुत छोटी चीज होती है तो हम उसको डी से लिखते हैं। तो जब बहुत छोटा टाइम हो गया तो जो उस छोटे टाइम की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी तो फिर छोटी ही होगी। इसलिए हम इस टर्म को, इस पूरी टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपको इसको बोलना तो आता ही होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। सिंपल। यह भी एक फॉर्मूला, मैं इसको साइड में करके रख रहा हूं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका मतलब बताओ मुझे, डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम क्या बोलते थे? आपके मन में जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। पर ये y वर्सेस x ग्राफ के कोई भी कर्व की स्लोप है, ये डी वाई बाई डी एक्स बताया हुआ है। ये y वर्सेस x ग्राफ, अगर मान लो मैंने y वर्सेस x ग्राफ बनाया और मैंने कोई भी कर्व बना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन लगा ली, तो अगर मैंने इस लाइन की इक्वेशन, ये मान लो इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है? तो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो dy बाई डी एक्स होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो इसको पढ़ते हैं हम ऐसे हैं, पर इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो होती है हमारी स्लोप। ये डिफरेंशिएशन की पहली वीडियो में बताया हुआ है, उसकी इसकी सिग्निफिकेंस होती है स्लोप। मतलब y वर्सेस x ग्राफ की अगर आप इक्वेशन, कोई भी ग्राफ हो, अब ये तो y इज इक्वल टू एक्स है, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, अपवर्ड पैराबोला। तो उसकी भी जो मान लो अगर मैंने इसकी कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लो मैंने, ये इक्वेशन है इस पैराबोला की, इस कर्व की इक्वेशन है। तो ठीक है, अगर मैंने मान लो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैंने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, तो वो क्या आएगा मेरे पास?
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। अब ये क्या है मेरे पास, ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 2x है, वो स्लोप है इस कर्व की, टेंजेंट की वो स्लोप है, इस कर्व की वो टेंजेंट की स्लोप है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब जैसे टेंजेंट क्या होता है बताया हुआ मैंने, एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ो कर्व पे और लाइन खींच दो तो आपकी टेंजेंट बन जाएगी। और जो टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये टेंजेंट है कर्व की, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको अगर थीटा, अगर हम उसका टैन ले लें, टैन ऑफ दैट थीटा, उसको हम स्लोप बोलते हैं। ये सब पहली वीडियो में बताया हुआ है। और अब ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, तो ये दोनों इक्वल हो जाती है टर्म्स dx। तो सिमिलरली मेरा बेसिकली कहने का ये मतलब था कि जो y वर्सेस x ग्राफ की कोई भी कर्व है, अगर हम उसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास टेंजेंट की स्लोप आ जाती है। सिंपल, इतनी सी बात याद रखो। तो अब जो हमारे पास s वर्सेस t ग्राफ बनेगा, अगर हम उसकी कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे और उसकी टेंजेंट की इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे अगर हम, तो जो इसका ds बाई dt आएगा ना, वो वेलोसिटी के इक्वल होगा। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। एक लाइन लिखने जा रहा हूं मैं यहां पर, स्लोप ऑफ s वर्सेस t ग्राफ will give us velocity। जो भाई हमारा s वर्सेस t ग्राफ बनेगा, मान लो ये बना मेरा s वर्सेस t ग्राफ, ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा मेरा टाइम, ये रहा मेरा ओरिजिन। s वर्सेस t ग्राफ का अगर मैं कहीं पे भी पॉइंट लेके टेंजेंट बना दूं ऐसे, जो थीटा एंगल बना रही होगी ऐसे, तो जो इसकी स्लोप होगी ना टेंजेंट की, जो टेंजेंट की स्लोप होगी, मान लो ये मैंने कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वो मेरी कर्व की इक्वेशन है। अगर अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू y, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। सिंपल। अब ये dy बाई dx तो मेरे पास आ गया, नहीं सॉरी ये s वर्सेस t था ना, सॉरी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब सेम ही बात होगी, बस वेरिएबल चेंज होने थे। तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या बनेगा, ds बाई dt इज इक्वल टू 2t। अब ये कहने को तो डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t है, पर इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये देखो ds बाई dt को हम v भी लिख सकते हैं। तो आपकी वेलोसिटी कितनी आई है, 2t। अब ये कौन सी वेलोसिटी है, अब अगर मैं आपको बोल दूं कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपने वेलोसिटी निकालनी है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, यही बताना था बस। अब वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है ds बाई dt एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा, अब इसको कैसे बोलते हैं, इसका मतलब पता क्या है, पहले डिफरेंशिएशन कर दो, एंड में कुछ भी रह गया उसमें t की वैल्यू 2 डाल देना, इसका ये मतलब है। फॉर एग्जांपल इसको ही ले लो, पहले डिफरेंशिएशन कर दी हम, अच्छा हमने डिफरेंशिएशन क्यों की, वो कह रहा था कैलकुलेट वेलोसिटी, तो हमें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई dt। ds बाई dt कैसे आएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दूं तो v इज इक्वल टू ds बाई dt इज इक्वल टू, आगे गिर जाएगा, t की पावर में 2 माइनस 1 तो 1 रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये मेथड कितना बड़ा हो गया, आपको पहले तो सारे ग्राफ्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आपको फॉर्मूला सारे पते होने चाहिए, तो ये मेथड थोड़ा सा बड़ा वाली साइड चला जाता है हमारा, पर बताना भी जरूरी होता है। तो इसी को छोटा करने के लिए हमारे पास डिफरेंशिएशन आई थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस इस बात को याद रखना कि अगर आपसे कोई भी पूछे कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू कुछ सेकेंड या ये वो कुछ भी ऐसे, अब जैसे क्वेश्चन से शुरू करने लगे हैं, अब मैं आपको बोल रहा हूं s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t। अब s क्या है, s इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t, s एक फंक्शन है वो t की टर्म्स में है। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर आपको कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, अब सॉल्यूशन, ये बिल्कुल प्रेजेंटेशन ऐसे करनी है स्कूल में। अब जैसे इसको ही दोबारा लिख देना यहाँ पे,
एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t। सेम इक्वेशन लिख दी। अच्छा, अब वो क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, वो वेलोसिटी पूछ रहा है। अब कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है, ये भी उसने खुद ही बताया हुआ है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में निकाल दो एक, और एक निकाल लो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। अच्छा, तो पहले हम 2 सेकेंड की निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे, ठीक है, अलग अलग निकालेंगे। तो v, अब हमें वो बोल रहा है वेलोसिटी निकालो, हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है। अब हमें ये भी पता लग गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्यों, हमें ये पता लग गया। अब अच्छा, नहीं विश्वास हो रहा तो ये करके देखो, यहाँ पे t की वैल्यू 2 डालो, यहाँ पे t की वैल्यू 2 डालो, 4 आ गया इधर, 4 प्लस 8 कितना हो गया, 12। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 12 मीटर। अब t को 5 डालो, 25 और 20 45, 5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट है हमारी 45 मीटर। तो देख रहे हो ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट बदल रही है हर एक टाइम इंटरवल के बाद। तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही केस है। तो यहां पर अब हमें फॉर्मूला पता है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds बाय dt। सिंपल। आपको अगर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला नहीं है बेसिक, आपको ये लर्न ही हो जाएगा आप करते करते। तो अभी अब आप ये वाली कंडीशन कैसे बना सकते हो, आपको इक्वेशन दी हुई है, तो इसको इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ds बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। अब इधर क्या बनेगा, t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू t, 2 आगे गिर जाएगा, t की पावर में 2 - 1 तो कितना बचा, 1 नहीं रह गया, इससे नहीं लिख रहा, प्लस 4t की क्या होगी, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और t की 1, तो ds बाय dt आपके पास ये आ गया। इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। v इज इक्वल टू ds बाय dt इज इक्वल टू 2t प्लस 4। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां तक मत छोड़ना, उन्होंने क्या बोला, कैलकुलेट वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो अब यहां पर आपके दो केस बनेंगे, यहां पे अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख देना। फर्स्ट केस फॉर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, फिर ds बाय dt इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2t प्लस 4 इज इक्वल टू, अब यहां पर t की जगह 2 डाल दो, t की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो 2, तो ऐसे आ जाएगा प्लस 4, ठीक है। तो 2 2 4 प्लस 4 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की यूनिट्स होते हैं ना मीटर पर सेकेंड। अब आप यहां पर बड़े प्यार से सेकेंड केस बना दो, फॉर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, सिंपल। और इसी में t को 5 डाल देना। अब जैसे v इज इक्वल टू ds बाय dt इज इक्वल टू 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 2, अब t की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 टू 10 प्लस 4 14 मीटर पर सेकेंड। आपके सामने है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही तो है, हर पॉइंट पे सेम थोड़ा ना। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 8 मीटर पर सेकेंड है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में 14 मीटर पर सेकेंड है, तो इसलिए डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर एक वीडियो के थ्रू आपको कन्वे करना था